बहुत सारे लोग वीडियोस पर कमेंट करते हैं कि भाई कोई ऐसा बिज़नेस बताओ जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, इनकम ज़्यादा हो और उससे भी बड़ी बात कि फ्यूचर में उसका स्कोप होना चाहिए। तो भाई आज के इस वीडियो में आपको कुछ वैसा ही मिलने वाला है जिसका भाई स्कोप ही स्कोप है फ्यूचर में, जिसको बोला जाता है हार्डवेयर रिपेयरिंग बिजनेस। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको समझना है, जैसे कि अब हार्डवेयर रिपेयरिंग होता क्या है। तो अब हार्डवेयर रिपेयरिंग के अंडर में आपका प्रिंटर रिपेयरिंग भी आता है, सीपीयू रिपेयरिंग भी आता है, आपका जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो भी रिपेयरिंग आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैपटॉप रिपेयरिंग आता है। अब अगर आप बोल दो कीबोर्ड वगैरह रिपेयर, तो कीबोर्ड वगैरह रिपेयर नहीं होता। अधिकतर कीबोर्ड वगैरह लोग चेंज कर देते हैं क्योंकि उसकी इतनी कीमत नहीं होती है कि उसमें कोई बंदा अपना सिर भिड़ाए। तो बेसिकली अगर आपको हार्डवेयर का काम करना है, हार्डवेयर का शॉप ओपन करना है, तो या तो आप कोई वर्कर रखें जिसमें आपके बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होंगी, भाई आज आया नहीं, कल वो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, सैलरी कितनी लेगा, उतने का काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे झंझट होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको काम सीख लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप वर्कर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, पर अगर आप खुद से काम सीखे होंगे तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेसिक चीज़ें आपको सीखनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको हर चीज़ के बारे में पता हो अच्छे से, मतलब वो तो आप धीरे धीरे सीखेंगे ना, पर स्टार्टिंग में आपको बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपको लैपटॉप का थोड़ा बहुत वर्क आना चाहिए। अब इसमें वर्क की बात करें तो चिप लेवल का वर्क अलग होता है, कार्ड लेवल का वर्क अलग होता है। अब चिप लेवल के वर्क में क्या होता है कि भाई आपके मदरबोर्ड को खोल के उसमें कौन सा पॉइंट चार्जिंग का है, कौन सा पॉइंट आपके कीबोर्ड का है, कौन सा पॉइंट उसमें मॉनिटर का है, डिस्प्ले का है, ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली देखना पड़ता है। बाई चांस इसमें कोई आईसी वगैरह ख़राब हो जाती है तो उसको निकालना, चेंज करना, उस आईसी का नाम क्या है। बहुत सारी आईसियाँ होती हैं, जैसे कि अब मेन की अगर मैं बात करूँ तो आपकी आईओ होती है, 3-5 की आईसी होती है, चार्जिंग की आईसी होती है, ऐसी बहुत सारी आईसीज होती हैं उसके अंदर जिनको आपको जानना होता है, समझना होता है। और बाई चांस कुछ गड़बड़ होता है तो उसको चेंज करना होता है, उसको बोलते हैं चिप लेवल का वर्क। अब कार्ड लेवल का वर्क क्या होता है? कार्ड लेवल का वर्क सिर्फ ये होता है कि आपको कोई नया कीबोर्ड डालना है तो भाई आपको कीबोर्ड बदलना आना चाहिए, कीबोर्ड निकाल के दूसरा कीबोर्ड लगा दिया। लैपटॉप में अगर हम बात करें, ऊपर का अगर कोई काम करना है बिना उसमें शोल्डिंग आयरन लगाए, मतलब कुछ भी अंदर की आईसी वगैरह बिना चेंज किए, तो उसको बोलते हैं कार्ड लेवल का वर्क। ये जैसे मैंने बात की लैपटॉप की, आपका सेम इसी तरीके से होता है सीपीयू में भी। अब सीपीयू में एक छोटी सी प्लेट होती है जिसको मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। उस मदरबोर्ड का सिस्टम आपको समझना होता है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं, कौन कौन सी आईसीज इंपॉर्टेंट हैं, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, वो सारा काम आपको सीखना होता है। वैसे ही आपको लैपटॉप का भी सीखना होता है। और मैं अगर प्रिंटर की बात करूँ तो प्रिंटर में आपके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, उसको अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही कम टाइम में सीख सकते हैं प्रिंटर का काम। तो बेसिक चीज़ें बस यही 3 चीज़ें हैं कि आपको सीपीयू का काम सीखना है, लैपटॉप का काम सीखना है और प्रिंटर का काम सीखना है। और जब आप ये काम सीख लेंगे उसके बाद आप खुद की एक शॉप ओपन कर सकते हैं। अब एक हार्डवेयर शॉप ओपन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि मार्केट। आपको ये पता करना है कि आपके एरिया में हार्डवेयर का मार्केट किस जगह पर है। जैसे कि अगर आपका कोई बड़ा शहर है फिर तो पक्का कोई बड़ा सा मार्केट होगा, पर अगर आपका कोई बड़ा शहर नहीं है तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी दुकानें कोई मौजूद नहीं है, तो आसपास देखिए कोई टेक्निकल दुकानें हो जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह की, उस स्थान पर, उस जगह पर, उस एरिया में आप अपना शॉप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा ताकि आगे चलकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। अब अगर हम शॉप के अंदर की बात करें तो आपको अपना काउंटर बनवाना होगा जहां पर आप शॉप में लैपटॉप को या फिर पीसी को खोलोगे, रिपेयर करोगे। वो जगह आपको प्रिपेयर करनी होगी कि भैया इस जगह पर ही मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स को जिनको रिपेयर करूँगा, खोलूँगा, बनाऊँगा। अब इसमें आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर हो जाएगा आपका सीपीयू ओपन करने के लिए, और छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं आपके लैपटॉप्स वगैरह खोलने के लिए। इसके अलावा एक छोटा सा टूल बॉक्स आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप में पेज जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं और एक ही स्क्रू ड्राइवर जो है हर पेज को नहीं खोल सकता। इसके लिए आपको एक इतना बड़ा का टूल बॉक्स आता है, उसमें लगभग सारे स्क्रू ड्राइवर्स मिल जाएंगे आपको और उनसे आप किसी भी लैपटॉप को ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो। इसके अलावा प्रिंटर ओपन करने के लिए आपको बड़ा वाला पेचकस चाहिए होगा, स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा।
आप अगर चीप लेवल का काम करते हो तो चाहिए होगा आपको एक हीटर मशीन, जिससे कि आप हीट करके आईसी वगैरह को चेंज किया करोगे। इसके अलावा यहाँ पर चाहिए होगा आपको एक वोल्ट मीटर, जिससे आप चेक करोगे कि भाई कितना वोल्टेज बन रहा है, कितना नहीं बन रहा। अब इसमें मैं अगर इनकम की बात करूँ तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी कभी लैपटॉप रिपेयर कराया होगा तो आपको पता होगा कि 1000 रुपये से नीचे कभी लैपटॉप रिपेयर नहीं होता है अगर आपका कुछ गड़बड़ हो जाता है लैपटॉप के अंदर तो। ठीक है, तो सपोज दैट दिन में आपके पास 2 कस्टमर ही आते हैं और आप उनसे 800 रुपये ही लेते हो, फिर भी आपके 1600 रुपये कहीं नहीं गए। और 2 कस्टमर तो मार्केट बनने के बाद आने ही आने हैं हर रोज़। आपको रखना होगा अपने पास एक पेन ड्राइव, जिसमें आप सारे विंडोज़ को रखेंगे। बूटेबल डिवाइस होनी चाहिए वो आपके पास, ताकि अगर किसी का विंडो अपडेट करना हो, विंडो इंस्टॉल कराना हो, तो आपके पास उस बूटेबल पेन ड्राइव से आप आसानी से तुरंत उनका विंडो कर देंगे। इसके अलावा उसमें ऑफिसेस भी रखने होंगे, क्योंकि विंडो करने के बाद आपको ऑफिसेस भी इंस्टॉल करने होते हैं उसमें। तो ये थे कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप एक हार्डवेयर रिपेयरिंग शॉप ओपन कर सकते हो और एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।